अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आने वाले 13 दिसंबर को आपका बीपीएससी का 70th प्रीलिम्स है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सर्वाइविंग द लास्ट 5 मंथ्स जो कि अनसर्टेनिटी से भरे हुए थे। 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से लेके 13 दिसंबर का भी डेट अभी हमारे जहन में है। एंड यू हैव सर्वाइव्ड दैट ट्यूमल्टुअस पीरियड, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट नाउ इट्स नॉट अबाउट लास्ट 5 मंथ्स, इट्स अबाउट नेक्स्ट 10 days। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट क्या आपका स्ट्रेचर और स्ट्रैटेजी होना चाहिए अंतिम 10 दिनों के लिए। एंड आई एम एड्रेसिंग दो सीरियस एस्पिरेंट्स जिनके मन में एक करियर को लेके संजीदगी होती है, जो बस अफवाहों और हवाओं में बह के किसी तैयारी में नहीं आ जाते हैं, बल्कि उनकी उनका एक सपना होता है कि वो किसी तरह गवर्नमेंट के साथ काम करें और अपने लाइफ को एक नई दिशा दें। So I'm addressing those people. So if you have not given enough time to this preparation, I would recommend कि आप ये वीडियो ना देखें, बिकॉज उसमें उसमें फिर आपका वो जो मेहनत जो है वो नहीं झलकेगा, वो संजीदगी है वो नहीं झलक सकती है। सो व्हाट शुड वी डू इन लास्ट 10 days? ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप मॉक्स लगा रहे हो तो यू कैन स्टॉप दैट। नाउ इट्स टाइम जहाँ पे आप मॉक्स के जो नेसेसरी इविल है उससे मूव करके PYQ की तरफ मूव करो। लास्ट 5 और 6 ईयर्स के जो बीपीएससी के PYQ हैं, आप उनको प्रिंट कराओ और उन्हीं को डेली बेसिस पर एक एक टेस्ट दो और उनके सॉल्यूशंस को देखो। इवन इफ आप ये पहले कर चुके हैं, आप इस चीज़ को करो। इससे होगा क्या कि मॉक्स में जो एक अदर पैटर्न आ जाता है, जो एक एबरेशन होता है, वो नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि एग्जाम में क्या होने वाला है। जो 150 क्वेश्चन का जो सेट होगा उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होगे। सो यू कैन डू दैट। सेकेंड थिंग, स्ट्रिक्टली न्यू मटेरियल नो न्यू मटेरियल एट दिस पॉइंट। अगर आप कर रहे हो तो ये बिल्कुल आपके लिए लीथल हो सकता है। सो ओनली रिवीजन। और रिवीजन में भी आप हर चीज़ को समेट नहीं सकते हो, लेकिन आपके कौन से एरिया है जहाँ पे थोड़ा टाइम देके आप अपने स्कोर बढ़ा सकते हो, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। सो जैसे कि अगर मैं हायरार्की की बात करूँ तो सबसे पहले आपको रखना चाहिए हिस्ट्री को, देन बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड देन मैथ्स एंड रीजनिंग। आप अपने अनुसार आगे पीछे कर सकते हो, बट आपके पास जो ये 10 दिन हैं, इनमें अगर आप इस चीज को एक बार, अगर आप इस चीज का एक फाइनल रिवीजन कर सकते हो तो देर विल बी नथिंग बेटर देन दैट। ताकि आपको हो जाए कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था हो गया है। नाउ इन एग्जाम जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी 150 सवालों का जो सेट आएगा, मैं उसको डील कर लूंगा। ओके, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑल्सो। सो उन 150 क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करने वाले हो, दैट मैटर्स अलॉट इन दिस पीरियड। ओके, सो आपको इन चीजों को ध्यान देना है। नो न्यू मटेरियल। तीसरा, सेट मॉडस अपरेंडी फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। कितने बार में आप उसको करने वाले हो, लाइक एक राउंड में करने वाले हो, 2 राउंड में करने वाले हो, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से करना चाहते हो या नहीं, बबलिंग आप पहले क्वेश्चन के साथ साथ करते रहना चाहते हो या एट द एंड ऑफ करना चाहते हो। इसका पूरा का पूरा आपको प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या हो। वहां पे आपको चल जाना है ऑटो पायलट मोड में कि ओके पहले मैं ये करूंगा, हाँ देर विल बी सम चेंजेस, उसके अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करना है। बट ऑटो पायलट मोड में आपको ऐसे चल जाना है कि इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़े। आपको जस्ट लगे कि आप एक मॉक ही दे रहे हो, जो कि एक रियल मॉक है। व्हाट इज द रियल एग्जाम, इट्स अ रियल मॉक। ठीक है, तो अगर आप उस सिचुएशन में अगर आप हो तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लास्टली, सेट स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 2 डेज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। 13 दिसंबर को आप हो गए सेंटर पे। ठीक है, 12 बजे एग्जाम होता है। आपको एक 1.5 घंटा पहले एक 1.5 घंटा पहले ही जो आपको एंट्री करा देंगे वो। ठीक है, 13 दिसंबर को। सो 13 दिसंबर को आपका दिमाग सबसे ज्यादा चंग भंग रहेगा। आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन दैट रिगार्ड
आप सेट कर लो कि आपके पास कौन सा मटेरियल रहेगा आपके हाथ में जो आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे और उसको आप कैसे डील करोगे। अगर आप इस चीज का टोन सेट कर लेते हो तो ये जो आपका जो दिमाग है शांति मिल जाएगा। साथ ही 12 दिसंबर मोस्टली इफ यू आर ट्रेवलिंग, क्योंकि सेंटर्स दूर दूर ही होंगे, तो हो सकता है कि 12 दिसंबर की शाम तक या दोपहर तक आप सेंटर पे पहुंच गए होगे और वहां पे फिर आपको लगा कि ये तो बिल्कुल मैं वैक्यूम में आ गया, लाइक जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं। तो इस 12 दिसंबर वाले के लिए भी यू नीड टू हैव मटेरियल। भले ही आप 13 को ना पढ़ो लेकिन 12 को आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन के लिए कीप सम पेजेस विथ यू, कीप एडुटेरिया विथ यू। घटना चक्र सेंटर पे ले जाना फिजिबल नहीं होता, लेकिन जो आपके नोट्स हैं, जो आपके क्रक्स क्रक्स किए हुए नोट्स हैं, उनको रखो रखो अपने पास और उनको ही बार बार देखो, ठीक है। उसके बाद आपको बचता है ये 11 दिसंबर से लेके आज, जैसे कि आज तारीख हो गई 3 दिसंबर। सो नाउ लेट्स टेक 4, सपोज वी आर टेकिंग 4 दिसंबर, क्योंकि आज का दिन तो आपकी प्लानिंग पहले से होगी। सो यू हैव 1 वीक बेसिकली, ठीक है, 1 वीक। सो इस 1 वीक में आपको इनको समेटने का पूरा स्ट्रैटेजी तैयार कर लेना है, ठीक है। हो सकता है कि जैसे कि जितने सब्जेक्ट है उतने दिन, हर दिन आप एक एक सब्जेक्ट दोगे और जो कर सकते हैं करेंगे, उसके अलावा हमको नहीं करना है। इफ यू कुड डू दिस मेंटल सेटअप्स देन आपको एहसास हो जाएगा कि नाउ आई एम रेडी, ओके। एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव सेल्फ डाउट्स इन द 11th आवर ऑल्सो। आपको हमेशा होते रहेगा कि अरे वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट ये सबके साथ होता है। यू आस्क द टॉपर ऑफ दिस ईयर और एनी ईयर, दे विल से कि हाँ अभी फेस दैट। सो नाउ इट्स अबाउट प्रीलिम्स ओनली, it's not about BPSC or the SDM or anything, it's not about that, it's just the prelims। see objectively कि ये एक एग्जाम है, if you clear that you get a chance to write BPSC mains, okay, and that will be ultimate merit order decider। and उसके बेसिस पे आपको ये होगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी, ओके। सो जस्ट कम इन प्रीलिम्स मोड, बी प्रीलिम्स ओरिएंटेड। और अंतिम 10 दिनों में यू कैन quit social media, you can cut off those people who are sapping your energy, you can do all those things। and I hope कि आपका माइंड स्टेबल हो और आप इन 10 दिनों को बहुत अच्छे से, इट्स मोर अबाउट मेंटल, ओके, रादर देन नॉलेज वाला पॉइंट। यहाँ पे आप, देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज एटीट्यूड एंड अनदर इज एप्टीट्यूड। सो यहाँ पे अब एटीट्यूड की बात आ गई है, आप उसको करो, आप कैसे उसको भुनाते हो, इट मैटर्स ऑल। एंड यार ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं एट द एंड ऑफ लास्ट मोमेंट की क्या हो कर सकते हैं क्या नहीं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो जहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ, यू कैन ज्वाइन दैट टू, ओके। ऑल द बेस्ट।